जय हिंद प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे आप सभी के लिए क्लास 10th के हिंदी व्याकरण के वर्ण और ध्वनि के कुछ मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस के बारे में, जो क्वेश्चंस आप सभी के बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका रिजल्ट बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में बेटर हो तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चंस हैं प्यारे बच्चों, सभी क्वेश्चंस काफ़ी ही वीवीआई क्वेश्चंस हैं। अगर आप वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं तो आपसे प्यारे बच्चों वर्ण और ध्वनि का एक भी ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बस आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आप सभी के सामने दिख रहा होगा कि उच्चारण में वायु प्रक्षेपण की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं। इसके लिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 3, ऑप्शन बी नंबर में दिया गया है 4, ऑप्शन सी दिया गया है 1 और ऑप्शन डी दिया गया है 2। तो प्यारे बच्चों इसके लिए जो करेक्ट हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3 बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है। यानी कि प्यारे बच्चों ये जो चारों ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शनों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये जो बी वाला है इसको क्या बोला जाता है, पूर्ण विराम बोला जाता है। ऑप्शन सी जो है इसको योजक चिन्ह बोला जाता है और ऑप्शन डी नंबर में जो है इसको कॉमा बोला जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों की हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए नंबर में दिया गया है 3, बी 4, सी 5 और ऑप्शन डी दिया गया है 6। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले जान लेते हैं कि अनुनासिक वर्ण किसको बोला जाता है। अंग को, य को, अड़ को, न को और म को, इन्हीं पांचों को क्या बोला जाता है, अनुनासिक वर्ण। ठीक, सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा, इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि उच्चारण स्थान से है कि ज का उच्चारण स्थान क्या है। यानी कि प्यारे बच्चों जो ये ज है इसका उच्चारण स्थान क्या है। इसके लिए जब ऑप्शन देखिएगा आप लोग तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कंठ, बी ऑप्शन में तालु, ऑप्शन सी नंबर में दिया गया है मुर्दा और ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन में दिया है ओष्ठ। तो प्यारे बच्चों इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ज का उच्चारण स्थान किससे होगा, तालु से होगा। इसके साथ साथ और किसका उच्चारण तालु से हो सकता है, तो च वर्ग के अंतर्गत सभी, मतलब च भी हो जाएगा, छ भी हो जाएगा, ज भी हो जाएगा, झ भी हो जाएगा और य भी हो जाएगा। इन सब का उच्चारण किससे हो सकता है, तालु से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन महाप्राण है। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा तो दिया गया है ठ, ऑप्शन बी दिया गया है त, ऑप्शन डी दिया गया है सी दिया गया है द और ऑप्शन डी दिया गया है द। तो देखिए महाप्राण में या तो दूसरा चाहिए प्यारे बच्चों, दूसरा वर्ण, नहीं तो पांचवा वर्ण, दूसरा नहीं तो चौथा चाहिए, दूसरा नहीं तो चौथा होता है। तो इसमें देखिए दूसरा नहीं तो चौथा कौन है, ये भी तीसरा है, ये भी तीसरा है और ये पहला है। तो एक ही बच गया ऑप्शन नंबर जो ए है, वही दूसरा वर्ण होता है। ट ठ ड ढ में देखिए आप लोग लिख के ट ठ दूसरा वर्ण हुआ ना। तो दूसरा वर्ण या फिर चौथा वर्ण को क्या बोला जाता है, महाप्राण बोला जाता है।
और इसी से रिलेटेड एक होता है अल्प प्राण। तो इसके लिए जो आप लोग अगर क्लास में पढ़े होंगे तो बताया गया होगा कि अल्प आयु में 135 का अंत हुआ, सभी स्वर्ग गए, मतलब कि सभी अंतस्थ भी हो जाएंगे इसमें और सभी स्वर भी हो जाएंगे, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा। तो बच गया कौन कौन, दूसरा और चौथा, जो कि क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। ठीक, तो दूसरा और चौथा, तो ये बच गया 2। ठीक, ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसके लिए। अगर क्लास का कंसेप्ट याद होगा आप सभी को, जहाँ भी पढ़े होंगे, अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो मैं एक एक बार बताते हुए ज़रूर चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अघोष वर्ण है। तो देखिए यहाँ पे 2 तरीके के वर्ण होते हैं, एक तो होता है घोष और दूसरा होता है अघोष। तो देखिए घोष में होता है 3, 4, 5 और अघोष में होता है 1, 2। यानी कि अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, अघोष को बताना है, मतलब या तो पहला वर्ण होगा नहीं तो दूसरा वर्ण होगा। तो चलिए ऑप्शनों में देखते हैं पहला वर्ण और दूसरा वर्ण कौन है। तो देखिए ये जो है ये अलग है। ठीक, तो यही दूसरा वर्ण बचा हुआ है ना। च और छ देखिएगा, तो छ कितने नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है। तो अघोष वर्ण का उदाहरण कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा वही हो जाएगा। ठीक, छ। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप सभी के लिए बिहार बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार पूछा भी गया है। क्वेश्चन की निम्नलिखित में कौन ऊष्म व्यंजन है। इसके लिए ऑप्शन देखिएगा, तो ऑप्शन में दिया गया है स, ड, झ और म। तो ऊष्म व्यंजन प्यारे बच्चों किसको बोलते हैं, जिसको बोलने से हमारे मुंह से ऊष्मा निकले। इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तालाबे स भी आता है, मूर्धन स भी आता है, दंत स भी आता है और ह आता है। ये जो 4 होते हैं ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो इन चारों में से देखिए ऑप्शन में कौन दिया गया है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है, स दिया गया है। ठीक, सो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में क्या पूछ सकता है प्यारे बच्चों कि ऊष्म व्यंजन जो है इनकी संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। कौन कौन होती है, तो तीनों स और ह। इस बात को याद रख लीजिएगा, ज़रूरी नहीं है कि केवल यही ऑप्शन जो है दिया जाएगा, इस चारों में से कोई भी ऊष्म व्यंजन के क्वेश्चनों में ऑप्शन के रूप में आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस कि हिंदी में उदाहरण चिन्ह के कितने रूप हैं। इसके लिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी दिया गया है प्यारे बच्चों 5। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक, जिससे कि हमको मालूम चले कि आप लोग जो क्लास में पढ़े हैं उसमें से कितना ज़्यादा याद है या फिर नहीं याद है। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस कि प का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ओष्ठ, बी ऑप्शन दांत, ऑप्शन सी नंबर में तालु और ऑप्शन डी दिया गया है मूर्धा। प का उच्चारण स्थान जब आप लोग बोलिएगा तो प बोल के देखिए, जब भी आप प बोलेंगे तो आपका जो ओष्ठ होगा वो टच करेगा। ठीक, तो प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। यहाँ पे ओष्ठ ट लिख दिया गया है, ट नहीं होता है, ठ सही होता है। ठीक, इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि ओष्ठ नहीं होता है, ओष्ठ होता है, ठ। इसके साथ साथ और किसका किसका उच्चारण ओष्ठ से हो सकता है, तो प फ ब ब में जितने भी चीज़ हैं, यानी कि प भी हो जाएगा, फ का भी हो जाएगा, ब का भी हो जाएगा, भ भी हो जाएगा और म भी हो जाएगा। इन सब का उच्चारण किससे होता है,
ओष्ठ से होता है, सबको याद रखिएगा। उच्चारण स्थान से 2 या 3 ऑब्जेक्टिव्स आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ही वीवीआई क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा बार पूछा भी गया है। क्वेश्चंस स्क्रीन पर आप सभी को दिख रहा होगा कि व्यंजनों के नीचे एक तिरछी रेखा लगाई जाए तो उसे क्या कहते हैं। इसके लिए ऑप्शन में दिया गया है विसर्ग, बी ऑप्शन अनुस्वार, ऑप्शन सी अनुनासिक और ऑप्शन डी दिया गया है हलंत। व्यंजनों के नीचे एक तिरछी लाइन, चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि क के नीचे ऐसे तिरछा, या फिर च के नीचे ऐसे तिरछा, म के नीचे ऐसे तिरछा। तो ये जो तिरछा लाइन है ना, इसी लाइन के बारे में हमसे पूछ रहा है कि इसी तिरछे वाले लाइन को क्या बोला जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसको बोला जाता है हलंत, यानी कि जो ऑप्शन नंबर जो डी होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। एक और बात इससे रिलेटेड कि जब भी हलंत लगता है तो शब्द कितना बन जाता है, आधा। मतलब क के नीचे हलंत लगा तो आधा क, स के नीचे लगा तो आधा स, प के नीचे लगा तो आधा प। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से 11 नंबर, जो कि दिख रहा होगा आप सभी को कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए नंबर में दिया गया है 2, ऑप्शन बी नंबर में 3, ऑप्शन सी नंबर 4 और ऑप्शन डी नंबर में है 5। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर कहीं कहीं अलग अलग भी देता है, ठीक। और मुख्य रूप से देखा जाए तो क्या हो सकता है, इसके लिए करेक्ट आंसर हो सकता है 4, ठीक। लेकिन कहीं कहीं पे देखिएगा तो किसी भी बुक में 3 भी दिया जाता है, तो उसमें ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और डायरेक्ट प्लुत स्वर कर दिया जाता है, संयुक्त स्वर को उसमें से हटा दिया जाता है। इसीलिए ये क्वेश्चंस जब भी आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे तो इस क्वेश्चंस को नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है कि रियल में जो आंसर है प्यारे बच्चों 4 होता है, लेकिन जब आप लोग ऑब्जेक्टिव का बुक पढ़िएगा तो उसमें कितना दिया जाता है, 3 ही दिया जाता है। इसलिए 11 नंबर क्वेश्चंस को नहीं बनाना है बोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चंस दिख रहा होगा स्क्रीन पर दिया है, उच्चारण स्थान से कि च का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मूर्धा, बी ऑप्शन दांत, सी तालु और ऑप्शन डी दिया गया है ओष्ठ। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु से होता है, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन है। ऑप्शन ए नंबर में दिया गया है क, स, तलाबे स और ल। तो अंतस्थ व्यंजन सबसे पहले बता देते हैं प्यारे बच्चों, अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं, य, र, ल और व। इन्हीं चारों को क्या बोला जाता है, अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है। तो बस देख लीजिए कौन दिया गया है ऑप्शन में, ल दिया गया है अंतस्थ व्यंजन, ठीक। चलिए व्यंजन के कुछ प्रकारों को यहाँ पे समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अंतस्थ व्यंजन समझ में आ गया कि 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो मैंने अभी थोड़ा देर पहले लिखा था य, र, ल और व, ये अंतस्थ व्यंजन है, ठीक। अब एक होता है स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन किसको बोला जाता है, क से लेकर के म तक जितने भी हैं उसको क्या बोला जाता है, स्पर्श व्यंजन बोला जाता है, जिसकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है, ठीक। और एक होता है जिसका नाम है ऊष्म व्यंजन, जो कि मैंने पीछे बताया है। ऊष्म व्यंजन बोला जाता है तीनों स को, तलाबे स, मूर्धन स,
दंत स और ह को। ठीक, यानी कि टोटल उसमें व्यंजन की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। इस बात को याद रखिएगा आप लोग। इसलिए जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं उन सबको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हैं वो भी बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक मात्रिक स्वर निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन दिया गया है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, इनमें से कोई नहीं। तो एक मात्रिक स्वर जो होते हैं प्यारे बच्चों, वो ह्रस्व स्वर को बोला जाता है। एक मात्रिक स्वर मतलब ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, तो चलिए इसको लिख देते हैं। अ, ई, उसके बाद उ और री, इन चारों को ह्रस्व स्वर बोला जाता है। और उसके बाद फिर बचा दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर जो होते हैं प्यारे बच्चों याद रखिएगा, दीर्घ स्वर द्विमात्रिक होते हैं। ह्रस्व स्वर एक मात्रिक होते हैं, दीर्घ स्वर द्विमात्रिक होते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। अ, ई, उ, री को छोड़ करके बाकी जितने स्वर बच गए वो दीर्घ स्वर में आते हैं। फिर प्लुत स्वर एक बचा। तो प्लुत स्वर किसको बोला जाता है? ओम को बोला जाता है। ठीक, इस बात को याद रखिएगा कि ओम जो होता है वो प्लुत स्वर होता है। इसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस कि मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है व्यंजन, ऑप्शन बी स्वर, ऑप्शन सी संयुक्त स्वर और ऑप्शन डी दिया गया है क्रिया। तो प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि प्यारे बच्चों स्वर होती है। सो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसको समझते हैं। एक शब्द यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा जो कि दिया गया है मुक्ताक्षर। मुक्ताक्षर मतलब क्या? जो कि एकदम मुक्त हो। तो मुक्त कौन होता है? स्वर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस कि ल कौन सा व्यंजन है? तो ल जो होता है प्यारे बच्चों अंतःस्थ व्यंजन होता है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी घिर रहा है इन सभी एरो से वही बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, उसमें व्यंजन किसको किसको बोला जाता है? तो ये आप सभी को मालूम है, तीनों स और ह को। स्पर्श व्यंजन किसको बोला जाता है? तो क से लेकर म तक 25 गो। महाप्राण किसको बोला जाता है? तो दूसरे को और चौथे वर्ण को। अंतःस्थ व्यंजन किसको बोला जाता है? तो य, र, ल, व को। इन सब की संख्या कितनी कितनी है आप सभी को क्लास में बताया गया होगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चंस किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? तो अभी अभी मैंने बताया कुछ देर ही पहले कि प्यारे बच्चों जो मुक्ताक्षर होती है इसकी अंतिम ध्वनि क्या होती है? स्वर होती है। सो ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो कि काफ़ी ही इजी क्वेश्चन है कि छत्रज्ञ कौन सा व्यंजन है? तो छत्रज्ञ जो होता है प्यारे बच्चों वो संयुक्त व्यंजन होता है। ठीक, यानी कि ये किसी न किसी से मिल करके ही बना होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। इसको छोड़ करके कुछ और भी संयुक्त व्यंजन होते हैं, जैसे ये आप लोग देखे होंगे जब विद्यालय लिखते होते हैं तो ये एक ध आता है, ये भी हो जाता है। उसके बाद एक आप सभी को ऐसे श्री का जो स्र है ये भी है। तो ये तो हो गए संयुक्त व्यंजन छत्रज्ञ। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको देते हैं प्यारे बच्चों कि आप सभी को ये बताना है कि ये जो छत्रज्ञ हैं ये तो संयुक्त व्यंजन है, किसी न किसी से मिल करके बने हुए होते हैं। तो किससे किससे मिल करके बने होते हैं ये छत्रज्ञ,
इसी को हमें लिखना है। कैसे लिखना है तो चलिए एक को बता देते हैं। जैसे हम ज को बता दे रहे हैं, ज्ञ को, तो ज्ञ किससे मिलकर बना होता है, ज और य से मिलकर के बना होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी तरह से बताना है आप सभी को कि छ, त्र, स्र और ध जो है किससे मिल करके बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आप लोग 3-4 क्लास में ही पढ़े होंगे कि वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहा जाता है। तो वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला बोला जाता है। ठीक, यानी कि जो ऑप्शन ए होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन है। तो आप सभी को जो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है वही विस्मयादि बोधक चिन्ह हो जाएगा। बाकी के ये जो बी नंबर ऑप्शन में है इसको कोमा बोला जाता है, ऑप्शन सी वाले को पूर्ण विराम और ऑप्शन डी वाले को योजक चिन्ह बोला जाता है। अब देखिए कि हिंदी में ह्रस्व वर्ण कितने हैं। तो ह्रस्व वर्ण किसको बोला जाता है, अ, ई, उ और री। तो टोटल मिला करके कितने हो गए, 4 हो गए। सो ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ का उच्चारण स्थान है। तो अ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि र री का उच्चारण स्थान क्या है। उच्चारण स्थान का बहुत सारा क्वेश्चंस मैंने बता दिया, इसलिए अब उच्चारण स्थान के कुछ क्वेश्चंस आप सभी को बताने हैं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर जो 23 है, इसका उच्चारण स्थान र री से रिलेटेड है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, यानी कि जो र री होता है इसका उच्चारण स्थान क्या होगा। ठीक, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से हटा देता हूँ कि कंठ और ओष्ठ नहीं होगा, तो बच गया मूर्धा और तालु। चलिए जब इतना ज़्यादा बता दिए तो बता ही देते हैं कि इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रड़ी का उच्चारण स्थान तालु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में घोष वर्ण है। तो घोष वर्ण किसको बोला जाता है, किसी भी पहले, दूसरे और तीसरे वर्ण को बोला जाता है घोष वर्ण। तो देखिए ये ख हो जाएगा, क्योंकि ख क ख ग घ में कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है। कि निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है। तो कंठ से उच्चारण होता है प्यारे बच्चों क वर्ग का। क वर्ग का मतलब हुआ कि क ख ग घ के अंतर्गत सब, यानी कि क ख ग घ अंग। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, इन सभी क्वेश्चनों को मैंने बता दिया है कि हिंदी में अंतःस्थ वर्ण की संख्या कितनी होती है। तो अंतःस्थ वर्ण किसको बोला जाता है, य, र, ल और व, इन चारों को बोला जाता है अंतःस्थ वर्ण, जो कितने हैं, 4 है। मतलब ऑप्शन सी। फिर यह को किस वर्ण के अंतर्गत रखा गया है। तो यह अभी किस में आया, अंतःस्थ व्यंजन में आया, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा। फिर ये क्वेश्चन उच्चारण स्थान से रिलेटेड है कि तालाबे स का उच्चारण स्थान क्या है। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि उच्चारण स्थान से बहुत सारे क्वेश्चनों को मैंने बता दिया है। फिर ये भी बताना है कि बड़ी ई का उच्चारण स्थान क्या है। इसको भी आप सभी कमेंट बॉक्स में ही बताइएगा। ठीक, और ये ल का उच्चारण स्थान, इन तीनों क्वेश्चनों को आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो कि मैंने पहले ही बता दिया था कि व्यंजन के अंत में हलंत लगाने पर उसका मान क्या हो जाता है, तो आधा हो जाता है।
यानी कि अगर क के पास ये हलंत जो है लग गया मतलब हुआ कि आधा क। उसी तरह से अगर ख के बाद हलंत लग गया तो मतलब हुआ आधा ख। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द का उच्चारण स्थान क्या है। तो द का उच्चारण स्थान हो जाएगा प्यारे बच्चों दांत। दांत से होता है त थ द द वाले का उच्चारण स्थान। सो ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए आ बड़ी और उ वर्ण है। ऑप्शन नंबर में दिया गया इसमें ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्यारे बच्चों जो गलत आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन सी और डी हो जाएंगे, क्योंकि आ ई उ जो है वो व्यंजन तो होता नहीं है, यानी कि आई दो वो गलत हो गया। तो बच गया एक ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। जब इतना आसान हो गया तो आप सभी को मालूम हो गया कि ये क्या है, दीर्घ स्वर है, क्योंकि ह्रस्व स्वर में अ ई छोटा उ और री आते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैंने पीछे भी बताया है कि भ का उच्चारण स्थान क्या है। तो भ किसके अंतर्गत आता है प्यारे बच्चों, प वर्ग के अंतर्गत आता है ना। तो प वर्ग वाले का क्या होता है उच्चारण, ओष्ठ से होता है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से प्यारे बच्चों आज का ये जो वीडियो है समाप्त हुआ। आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो आपका ही एक प्यारा सा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है अंशु गुप्ता स्टडी मटेरियल्स। इस चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। इसके वीडियो को अपने स्टेटस पे लगाइए ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त साथी मित्र भी जो भी हैं बोर्ड एग्ज़ाम में प्रत्येक सब्जेक्ट्स में 90+ मार्क्स को आसानी से ला सकें और बोर्ड एग्ज़ाम में अपना रिज़ल्ट बेहतर कर सकें। क्योंकि इस चैनल पर प्यारे बच्चों क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट्स की एकदम बेजोड़ तैयारी कराई जाती है। बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आने पर मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल सेट भी प्रोवाइड होगा जिससे कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा रिज़ल्ट गेन कर सकें। तो चलिए आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक